डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मपरिचय, और इसे कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। कवि हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य कृति है निशा निमंत्रण, आत्मपरिचय कविता को वहीं से लिया गया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि जग जीवन का भार अर्थात इस सांसारिक जीवन का जो बोझ है, मैं उसको लेकर फिरता हूँ। कहने का आशय है कि जग जीवन अर्थात सांसारिक जीवन में बहुत सारे कर्तव्य, बहुत सारे फर्ज होते हैं, उनको बोझ कहा है। कवि ने कह रहा है, मैं सभी बोझ को उठाता फिरता हूँ, सभी अपने सभी कर्तव्यों का, अपने सभी फर्ज का निर्वाह भली भांति करता हूँ, फिर भी अपने जीवन से कभी प्रेम को मैं कम नहीं होने देता। मैं अपने जीवन में प्रेम को समाहित रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरी सांसों के जो तार हैं उनको किसी ने छूकर, मानो कि झंकृत कर दिया हो, किसी ने उस मेरी सांसों के वो तार प्रेम से छू दिए हैं और उनकी झनकार आज तक आ रही है। कवि के कहने का आशय है कि जिस प्रकार से वाद्य यंत्र के तारों को अगर छू दिया जाए तो बहुत देर तक झनकार आती रहती है, आवाज़ आती रहती है, झनकार की आवाज़ आती रहती है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी प्रेम रूपी झनकार आज तक समाहित है और मेरे जीवन में वो प्रेम की झनकार घुली हुई है और मैं उस झनकार और उस प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीता हूँ। आगे है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम की मदिरा, सुरा कहते हैं मदिरा को, मैं प्रेम की मदिरा का पान अर्थात ग्रहण करता हूँ, पीता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का, मैं प्रेम की मदिरा को पीता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान न करने का आशय है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, मैं कभी भी उनकी बातों पर गौर नहीं देता, ध्यान नहीं करता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे बुरा कह रहा है या कोई मुझे अच्छा बता रहा है। मैं सिर्फ अपने जीवन को प्रेम के साथ जीना पसंद करता हूँ, प्रेम का प्याला पीता रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कभी कह रहा है कि जो लोग दूसरे लोगों पर लिखते हैं, लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं उनकी ही लोग प्रशंसा करते हैं, और मैं तो किसी की प्रशंसा नहीं करता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं स्वयं पर लिखता हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने दूसरे विषयों पर कम लिखा, बहुत कम लिखा, उन्होंने स्वयं पर ज़्यादा लिखा, अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त किया है अपनी कविताओं में। यहाँ पर वे वही कह रहे हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं अपने मन की भावनाओं को लिखता हूँ, मैं स्वयं के बारे में लिखता हूँ, तो लोग मेरी क्यों गाएं, मेरी क्यों तो प्रशंसा करेंगे, लोग मेरे बारे में क्यों पूछेंगे। कह रहे हैं कि लोग तो उनको पूछते हैं जो लोगों की प्रशंसा करते हैं, और मैं किसी की भी प्रशंसा नहीं करता। आगे पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं, निज कहते हैं अपने, उर कहते हैं हृदय को, उद्गार कहते हैं भावनाओं को। कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को लेकर फिरता हूँ, जो प्रेम की भावनाएं हैं मेरे हृदय में, मैं अपने प्रेम की उन भावनाओं के साथ जीता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय में जो सुख
और जो दुख हैं उनको ही मैं उपहार मानकर उनके साथ जीता हूँ। मुझे ना सुख से कोई खुशी, अत्यधिक खुशी है, और ना ही मुझे दुखों से अत्यधिक दुख है। तो मैं तो उन्हें उपहार समझता हूँ और उनके साथ ही मैं खुश रहता हूँ। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहा है कि ये अपूर्ण संसार अर्थात ये अधूरा संसार जिसमें प्रेम कहीं नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो कवि ने उसको संसार को अधूरा कहा है। कवि कहता है ये प्रेम से विहीन संसार, ये आधा अधूरा संसार मुझे पसंद नहीं आता, मेरे हृदय को नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम है, मैं उस संसार में जीता हूँ। मैं अपने स्वयं के बनाए हुए संसार में जीता हूँ। इस अधूरे संसार से मेरा कोई नाता नहीं है। आगे है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्वयं के हृदय में अग्नि जलाकर उसमें स्वयं को ही दहन करता रहता हूँ। अपने हृदय की जो, मेरे हृदय में जो अग्नि जलती रहती है उसमें मैं स्वयं को ही जलाता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कह रहे हैं कि चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, मैं दोनों में ही स्वयं को मस्त रखता हूँ। मैं अपने ना सुख किसी से बांटना पसंद करता हूँ, ना ही दुख किसी से बांटना पसंद करता हूँ। मैं स्वयं को ही अपने सुख दुख की अग्नि में दहन करता रहता हूँ और स्वयं को उसमें ही मगन रखता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कह रहे हैं कि जो संसार जो है अपने दुखों से पार पाने को नाव बनाता है, अर्थात तरह तरह की योजनाएं बनाता है, विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचाता है कि मैं दुखों से किसी प्रकार से निकल जाऊं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। लेकिन कह रहे हैं कि संसार में जो भी मौज आती है, चाहे वे सुख की हो चाहे वह दुख की हो, मैं दोनों प्रकार की मौजों पर मस्त बहता हूं। अगर सुख की मौज आती है तो मैं उस सुख की मौज पर बहकर सुख की मौज का आनंद लेता हूं, और यदि दुख की मौज आती है तो फिर मैं दुखों की मौज पर बहता रहता हूं, दुखों की मौजों का आनंद लेता हूं। यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं नौजवान हूँ और नौजवानी में एक अजीब सा पागलपन और एक अत्यधिक जोश होता है, तो वो मेरे भीतर भी है। कवि कह रहा है कि नौजवानी का वो जोश, वो उन्माद, वो पागलपन मेरे भीतर भी है और मैं उसके साथ जीता हूँ। उस उन्माद को लेकर फिरता रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन उन जोश में, उस पागलपन में भी अवसाद अर्थात दर्द, दुख, मैं जो मेरे भीतर जो दुख है वो दुख को कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं उस यौवन के उस उन्माद में भी अपने दुखों को कभी भूल नहीं पाता। जो तकलीफ़ मेरे हृदय के भीतर है, मैं उस तकलीफ़ के साथ ही फिरता हूँ अर्थात जीता हूँ। मैं कभी भी भूल नहीं पाता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो आया और वो चला गया, उसकी जो यादें हैं वो पल पल मेरे साथ रहती हैं और मुझे भीतर ही भीतर मुझे वो यादें रुलाती रहती हैं। लेकिन जो यौवन का उन्माद है वो मुझे बाहर से हंसने पर मजबूर करता है, क्योंकि संसार को दिखाने के लिए तो हंसना आवश्यक है। इसलिए कवि कह रहा है कि मुझे ये यौवन का जो उन्माद है वो मुझे बाहर से तो हंसाता रहता है, मुझे हंसना मेरी मजबूरी है और मैं सबको हंस हंस कर दिखाता रहता हूँ। लेकिन जो किसी की याद मेरे हृदय में बसी हुई है वो मुझे भीतर ही भीतर सदा रुलाती रहती है। इसके साथ ही ये आत्मपरिचय नाम का चैप्टर जो है वो आधा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। आधा चैप्टर हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।